एकॉर्ड टॉले जर्मनी के एक राइटर हैं जिन्होंने एक बड़ी अच्छी पुस्तक लिखी है, पावर ऑफ नाउ। नमस्कार फ्रेंड्स। आपने तो अभी लिखी है ये पुस्तक, लेकिन अच्छी बात है। इस तरह कितने ही विद्वानों ने जब से ये दुनिया बनी ये बात हमें बताई कि हम आज में जिएं, अभी में जिएं, इसी पल में जिएं। वो एक लाइन है ना किसी गाने की, जो भी है बस यही एक पल है। तो इस बात में जिसे तो कहते हैं ना, पूरी तरह से सच्चाई है। खुद सोच के हम देखें कि जैसे कि हम ग्रजेस रखते हैं कि पिछली जीवन में हमारे संग ऐसा हो गया था, किसी ने हमसे ऐसा बोल दिया था, या हमसे ये गलती हो गई थी, हमने किसी से लड़ाई कर ली थी। अगर हम इसमें इसके बारे में सोचते ही रहते हैं तो समझने की बात यह है कि हमने वो तो उस वक़्त व्यर्थ किया ही, गलत किया ही। लेकिन अब जो हम ये समय अपना उसमें लगा रहे हैं, वो हम और भी जिसे कहते हैं नादानी कर रहे हैं। और या फिर हम फ्यूचर में सोचते हैं कि अब कैसे होगा, कल कैसे होगा, परसों क्या होगा, हम बहुत ओल्ड हो जाएंगे तो क्या होगा, बीमारी हो जाएगी तो क्या होगा, हम पंच तत्व में लीन हो जाएंगे तो अब क्या होगा। अपनी मृत्यु के बारे में भी सोचना, तो उसको सोचना नकारात्मक वे में। पहली बात तो सोचने ही व्यर्थ है। जैसे है लिखा, जैसे है जाना, जैसे रहना, वो सब चीज़ पूर्व जिसे कहते हैं पूर्व प्रोग्राम उसका फिक्स है। हमारा, आपका, हर जीव का एक छोटा सा कंप्यूटर होता है, उसमें भी जो हम लोग यूज़ करते हैं, बच्चे आजकल पढ़ाई सब कंप्यूटर पे करते हैं, उसमें भी जो प्रोग्राम फिट होता है, तो वो कोई ना कोई प्रोग्रामर होता है ना। तो जो हमारे शरीरों के इतने बड़े बड़े कंप्यूटर चल रहे हैं चारों तरफ, ये भी एक तंत्र ही है। तो इसका भी तो एक प्रोग्रामर ऊपर बैठे हैं, हर काम उनके हाथ में है। और चिंता कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। तो ये कितनी जिसे कहते हैं नादानी और जिसे कहते हैं बिल्कुल भी समझदारी की बात तो नहीं। जो बातें पढ़नी है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहे गए, जो हमारे उनमें लिखी हैं, हर जिसे कहते हैं मैनुअल, तो हमें पता ही है ना, हर एक को पता है। कोई ये कहे कि हमें यही नहीं पता कि गलत क्या है और सही क्या है, तो ये तो बिल्कुल भी विश्वास योग्य बात नहीं है। हर बच्चा भी जानता है कि ये चीज़ गलत है। झूठ नहीं बोलना है, किसी को धोखा नहीं देना है, किसी का धन नहीं लूटना है, किसी से गलत व्यवहार नहीं करना है। कितनी चीज़ें हैं जो कि सबको पता होती हैं, बचपन में सब लोगों ने स्कूल में पढ़ी हैं। और ये कोई हमारा पहला शरीर नहीं है। हम लोग सैकड़ों बार, लाखों बार से शरीर लेके आ रहे हैं और फिर जा रहे हैं, आ रहे हैं फिर जा रहे हैं। ये तो सच है कि पिछले शरीर हमें याद नहीं रहते कि हम किस रूप में थे। तो उसकी बात भी छोड़ दीजिए ना। लेकिन रही बात की अच्छी बातों की, तो हमें सब पता है। तो बस हम अपने हिसाब से जो सही है और जो नहीं है, डोंट्स एंड डूज हमें पता है, तो हम अपने वही करते रहें और अभी में रहें। आज का, अभी का, इसी पल का महत्व है। क्योंकि ये सांस हमारी अगले पल है कि नहीं है, ये हमें पता ही नहीं है। तो जैसे हमें पता ही नहीं है, तो फिर हम उसके बारे में क्यों चिंता कर रहे हैं। अक्सर कुछ लोग तर्क करने वाले होते हैं, नहीं नहीं हमें तो चिंता करनी होती है, भविष्य की तो चिंता करनी होती है। तो हाँ, कर लीजिए चिंता। अगर हम यही समझ के जी रहे हैं ज़िंदगी की सारी चिंता हम ही कर रहे हैं, तो इसके बारे में तो कोई क्या ही कह सकता है। हम सीधे रास्ते चलें, सीधी सी बात है। फिर जो होना होगा तो वो तो होएगा ही, वही ना। बस हम आज में रहें, अभी में रहें और इसी पल में रहें। जैसे कि इस पल में आपसे बात कर रही हूँ। अब बचपन में क्या, हाँ, हम अपने अकेले में होते हैं, चिंतन करते हैं एक अच्छे भाव से, अपना सुंदर बचपन याद करते हैं, अपने माता पिता को, वो एक स्मृति है, उनकी यादों में हम रहते हैं। अच्छा लगता है हमें, जिन्होंने हमें जीवन दिया, जिन्होंने हमें पाला पोसा, जिनकी वजह से आज हम इस धरती पे आए हैं, वो माध्यम बने।
तो उनकी यादें आती हैं, अपनी दादी की याद आती है। आपके घर में भी कोई आपके होंगे प्रियजन जो अभी शरीर से नहीं है, आप उन्हें याद करते हैं। लेकिन केवल याद करने मात्र से कुछ नहीं होता। जिस तरह से हम केवल प्रभु को याद करते रहें, रोज़ घंटी बजाएं, रोज़ पूजा करें, हमें मुझे पूरी विश्वास है आप सभी करते होंगे अपने अपने धर्म के अनुसार। लेकिन हम उनकी बताई मार्ग पे नहीं चलें तो हमारी पूजा का क्या कोई अर्थ रह जाता है। इसी तरह हम अपने माता पिता, अपने बड़े बुजुर्गों को याद तो करें, बहुत स्नेह से करें, अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने हमें क्या सिखाया था, उन्होंने हमें परवरिश में क्या बताया था, हमें वो जो उनके जैसे कहते हैं बातें थी, वो हम उस पे चल पा रहे हैं कि नहीं चल पा रहे हैं। यदि हम वो नहीं कर पा रहे हैं तो हम जो फ्यूचर की चिंता कर रहे हैं वो तो बिल्कुल ही व्यर्थ की बात है। पास्ट को देख रहे हैं या फ्यूचर को देख रहे हैं, लेकिन नहीं, हमें इसमें रहना है ना, प्रेजेंट में। तो बस प्रेजेंट में रहे, उससे ज़्यादा की वो ही नहीं करे। वो हमारा जैसे कहते हैं हमारा अधिकार नहीं है उसकी चिंता करना। चिंता करने के लिए वो बैठे हैं ऊपर वाले। अच्छा करें, अपना बेस्ट करें, निष्ठा से करें, फिर जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट तो सब फिक्स है। बस आज के लिए ये इतनी ही सी बात थी। आप लोगों ने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत थैंक यू फ्रेंड्स। इच्छा हो तो ज़रूर इसके बारे में सोच के देखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। नमस्कार।